फरमाए। भी याद रहे कि आज अशराए रहमत की आखिरी रात है। अभी कुछ दिन पुरानी बात है कि हम जिक्र कर रहे थे कि रमज़ान आने वाला है, रमज़ान आएगा तो हम इतनी इबादत करेंगे, कुछ प्लान्स किए थे। रमज़ान आ भी गया और अशराए रहमत अब हमसे जुदा होने, और हमें यही मालूम कि ये रमज़ान हम पूरा गुजार भी पाएंगे या अगला रमज़ान हमें मिलेगा। कि मिल गया है ना तो इसको गनीमत के बकिया दिन खूब इबादत में, खूब रियाजत में, गिरिया वजारी में, दुआओं में गुजारने हैं। क्योंकि रमज़ान को रोक नहीं सकते, हमें चले जाना है, मगर हमने इसी रमज़ान में अल्लाह को राज़ी करना, हमने इसी रमज़ान में रब को राज़ी करके जन्नत हासिल करनी है। तो इसके लिए हमें अपनी को तेज करना है। मगर बदकिस्मती से हर साल की तरह इस साल भी ऐसा नजर आता है कि रमजान के पहले 4, 5, 6 दिन जो जज्बा होता है आहिस्ता आहिस्ता वो जज्बा मस्जिदों में कम होता नजर आ रहा। अच्छा, अब ये 6 रोजा तरावी, 10 रोजा तरावी और इसी तरह 15 रोजा तरावी, इस पे हरज नहीं। लेकिन अगर कोई ये समझता है कि जनाब 10 रोजा तरावी पढ़ ली मैंने, अब तरावी नहीं पढ़नी और अब तरावी मेरी, तो ऐसा नहीं है। तरावी सुन्नत मौक़दा है। जब तक ईद का चांद नजर नहीं आएगा हमने रोज तरावी पढ़नी है। तो ये आप नियत कर ले, खास तौर पर यहाँ के नमाजी के इंशाअल्लाह हमने अब कल से भी यहाँ मस्जिद में तरावी होगी तो हमने तरावी इंशाअल्लाह कंटिन्यू करनी है। तो ये एक एक सजदा कीमती है। रमजान में तो लालच होनी चाहिए बंदे को नेकियां कमाने की, और इन्हीं में एक बड़ी नेकी है दुरूद पाक पढ़ना। सुभान अल्लाह, दुरूद पाक ऐसा कमाल का वजीफा है, कब कब कहाँ कहाँ और कैसे कैसे काम आता है। एक बड़ा ईमान अफरोज वाकया जिसमें हम सबके लिए बहुत सारा दर्स भी है, और वो वाकया मुफ्ती अमीन साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने अपनी बड़ी प्यारी किताब आबे कौसर, दुरूद पाक के फजाइल पर शोहरा आफाक किताब है, उसमें ये वाकया उन्होंने लिखा कि एक शख्स था, बड़ा नेक था, परहेजगार था, मगर गरीब भी था। एक दिन घर पहुंचा तो बच्चे रो रहे थे। पूछा क्यों रो रहे हैं? बीवी ने बताया कि आज खाने को कुछ नहीं है, फाका है, बच्चे इसलिए रो रहे हैं कि सुबह से कुछ खाया नहीं। तो कहता चलो खाना तो नहीं है, मगर हम ऐसा करते हैं कि सब मिलकर, बीवी बच्चे, हम सब घर वाले मिलकर प्यारे आका अलैहिस्सलाम पर दुरूद पाक भेजते हैं, दुरूद पाक का नजराना पेश करते हैं। अल्लाह अकबर। वो कहता है जब सारी दुनिया खांदी है खैरात मदीने दी, तो मदीने वाले को याद करते हैं, दुरूद पढ़ते हैं। वो दुरूद पढ़ने लगे और दुरूद पढ़ते पढ़ते उस नेक शख्स की आंख लग गई। जब आंख लगी तो किस्मत जाग उठी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाए और फरमाया फला इलाके में एक बड़ा ताजिर है जो कि मजूसी है, उसके पास जाना और जाकर मेरा सलाम कहना और कहना नबी पाक ने ये फरमाया है कि अल्लाह ने जो तुम्हें माल दिया है उससे मेरी मदद करो, और सुनो तुम्हारी दुआ कबूल हो गई है। ये शख्स उठा तो हैरान के बेशक नबी पाक का दीदार हुआ, मगर मेरे आका मुझे किसी गैर मुस्लिम के पास क्यों भेजेंगे? लगता है मुझे कोई गलती हुई, हेजिटेशन है, परेशान हो गया, फिर सो गया। ख्वाब में नबी पाक फिर तशरीफ लाए, फरमाए जाए उसी के पास जाओ, जाकर कहो नबी पाक ने सलाम, मेरी मदद भी करो, तुमने कुछ दुआ मांगी वो कबूल हो गई है। अब जब दोबारा उठा तो कहा अब तो ये ख्वाब प्यारे आका अलैहिस्सलाम की तरफ से है। ढूंढता ढूंढता उस बिजनेसमैन को पहुंचा, बहुत बड़ा मालदार अरबोपति शख्स था, बहुत सारे लोग उसके मकान में वैसे भी मौजूद थे, बिजनेस डील चल रही थी। तो कहा मैं आपके लिए एक पैगाम लाया हूँ। कहा किसका पैगाम लाया हो? कहा मैं मुसलमान हूँ और हमारे नबी अलैहिस्सलाम का आपके लिए पैगाम लाया। वो मजूसी आग की पूजा करने वाला था। वो कहते तुम्हें पता नहीं मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारे नबी को मानता ही नहीं, तो मेरे लिए कैसे सलाम आ सकता है, मेरे लिए कैसे पैगाम आ सकता है? तो कहा मेरे आका ने एक और बात भी फरमाई है कि आपने कोई दुआ मांगी है, वो दुआ भी कबूल हो गई है। अब मजूसी जो है वो खड़ा हो गया अपनी सीट से, उसका हाथ पकड़ा और कमरे के अंदर ले गया, और अंदर जाकर वो कहता है कि पहले मुझे कलमा पढ़ाओ। कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। अब उसने अपने नौकरों को बुलाया, सारे बिजनेसमैन को बुलाया, कहा देखो मैं मुसलमान हो गया हूं, तुम में से जो मुसलमान होगा वो मेरे साथ कारोबार कर सकेगा, जो मुसलमान नहीं मेरा उससे ताल्लुक खत्म। कई लोगों ने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया, वो भी मुसलमान हो गए। अब उसने अपने बेटे को बुलाया और बेटे को बुलाकर कहा, इकलौता बेटा था, बेटा मैं मुसलमान हो गया हूं, अगर तुम भी मुसलमान हो जाओ, अगर मेरे बेटे हो, वरना फिर मेरा तुमसे ताल्लुक खत्म। बेटा भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। अब ये बेटी को बुलाया, बेटी मुसलमान हो गई। तो नेक शख्स गया कर रुको तो सही, बताओ तो सही माजरा क्या है? मैं तो सिर्फ सलाम लाया हूं, मैंने ये बताया कि एक दुआ है जो कबूल हो गई है और आप सबने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया है, इसके पीछे रीजन क्या है? अब वो मजूसी, वो आग की पूजा करने वाला बताता है कि मसला यह है कि मजूसियों के मजहब में एक रस्म है या एक इजाजत है कि भाई बहन आपस में निकाह कर सकते हैं। तो ये दोनों, मेरा बेटा और बेटी का, मैंने कुछ दिनों पहले ही निकाह किया, और निकाह करने के वक्त जब हमने अपने घर में बहुत बड़ी दावत की और खाना बनाया, तरह तरह के प्रोग्राम्स किए, तो मेरे घर के बराबर से मुझे रोने की आवाज आई। मैंने कान लगाया तो छोटी छोटी बच्चियों की आवाजें आ रही थी कि अम्मी जान हमारा पड़ोसी
सैयदजादी माँ है, सैयदजादी औलाद है, सबके हाथ उठते हैं और रोते रोते दुआ करते हैं, या अल्लाह इस शख्स को इस्लाम की हिदायत दे दे, इसने हमारे साथ भला किया है, हमारे नाना जान की शफाअत से इसको जन्नत में दाखिला अता फरमा। वो कहता है मैं तो खाना खिलाकर आ गया मगर बच्चियों की दुआ मेरे कान में गूंज रही थी। आज तुम नबी पाक का पैगाम लेकर आए हो, मेरे आका का सलाम भी लाए हो और ये भी बता रहे हो कि दुआ कबूल हो गई है। अल्लाह अकबर। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे इस्लाम भी मिलना है और अब मुझे इस बात की भी उम्मीद है कि बरोज़े क़यामत नबी पाक की शफाअत भी मुझे मिलेगी। देखो मेरे बेटा और बेटी भी मुसलमान हो गए हैं, अब ये मियाँ बीवी नहीं रह सकते, मैं इनको जुदा कर देता हूं। अल्लाह ने मुझे बहुत माल दिया है, मैं 50% अब मैं तुम्हें पेश करता हूं। मेरे घर पे आए हो, नबी पाक का पैगाम लेकर आए हो, मेरी तमाम दौलत का 50% मैं तुम्हें खैरात करता हूं। अल्लाह अकबर। जरा गौर कीजिए, ये गरीब शख्स जिसके घर में खाने को नहीं था, हाथ फैलाने नहीं गया, दुनिया वालों से मांगने नहीं गया, बच्चों ने, घर वालों ने सिद्क़े दिल से आका अलैहिस्सलाम को याद करना शुरू किया, दुरूद पाक की कसरत की। और आज मेरे पास और मौजू है, वरना अगर मैं इसी मौजू पर बात करता रहूं कि एक दुरूद पाक ऐसा वजीफा है कि कितने दुख दूर कर देता है, कितनी परेशानियां दूर कर देता है, कितने लोगों के कर्जे उतर गए। और ये वाकयात किताबों में मौजूद है। आज हम में से बहुत सारे लोग यहां परेशान होंगे, कोई कर्जे में होगा, कोई बेरोजगार होगा, कोई बीमार होगा। सच्ची बात यह है, हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मोहम्मद। तो हमें ये बात याद रखनी है कि दुखों ने तुमको जो घेरा हो तो दुरूद पढ़ो, जो हाजिरी की तमन्ना हो तो दुरूद। तो हमें कसरत से दुरूद पाक पढ़ना। दुरूद पाक दुनिया की मुसीबतें भी दूर करेगा इंशाअल्लाह, हम आखिरत की मुसीबतों से भी बच जाएंगे। और यहाँ एक और इस वाक्य से बात सीखने को मिल रही है कि आले रसूल की खिदमत, अल्लाह, सैयदजादियों की खिदमत की, मजूसी को ईमान की दौलत मिल गई, नबी पाक का सलाम आ गया। अरे हम तो उम्मती हैं, हम क्यों ना सैयदजादों की खिदमत करें, हम क्यों ना आले रसूल की खिदमत करें। मैं यहां सबको मशवरा दूंगा, अल्लाह सलामत रखे मेरे पीरो मुर्शिद अमीर अहले सुन्नत बानी दावत इस्लामी मौलाना इलियास अत्तार कादरी साहब, जिन्होंने दुनिया भर में दावत इस्लामी वालों के दिलों में किस तरह आले रसूल की, अहले बैत की मोहब्बत डाली है। सिर्फ एक बात से समझिएगा, दावत इस्लामी के दो सबसे टॉप लेवल के दीनी काम हैं। हम कहा करते थे दावत इस्लामी के दो अहम काम, मदनी काफिला, मदनी इनाम। अब मदनी इनाम को हम नेक अमाल कहते हैं, मगर मदनी काफिला कितने टाइम का होता है? 3 दिन। हजरत साहब फरमाते 72 घंटे का मदनी काफिला है। नेक अमाल 72 नेक अमाल। ये क्यों 72 की अदद को पकड़ के बैठे हैं, क्यों गुट्टी में डालना चाहते हैं? क्योंकि 72 करबला वाले थे। करबला वालों की मोहब्बत बच्चे बच्चे के दिल में आ जाए। अमीर अहले सुन्नत फरमाते अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा अलग करो, अपने प्रॉफिट में 1%, 2%, 5% ये अलग कर लो और ये आले रसूल की खिदमत करो, सैयदजादों की खिदमत करो, क्योंकि जिसका सदका मिल रहा है, अल्लाह अकबर, जब आप उनकी आल की खिदमत करेंगे, अल्लाह आपकी आल में, आपके माल में बरकत डाल देगा। दुनिया का दस्तूर है, कोई आपके बच्चों की, जब भी आपके पास आए आपके बच्चों के लिए तोहफा लाए, बल्कि आप उससे मिले, वो आपको कहे बेटा कैसा है आपका, बच्चे कैसे, ये अपने बच्चों के लिए तोहफा ले जाएं। मेरे बच्चों का कोई ख्याल रखे, मुझे कितना अच्छा लगता है। बताओ ना, जो नबी पाक के बच्चों का ख्याल रखे, आका की आल की खिदमत करे, नबी पाक कैसा प्यार फरमाएंगे। तो जिंदगी का उसूल बनाएं, अपनी हैसियत के मुताबिक कुछ ना कुछ अपनी आमदनी में, कुछ ना कुछ अपने माल में से अलग किया करें। लोग आजकल सवाल पूछते हैं, जनाब सैयदजादे को रकम देनी है, ज़कात तो लग नहीं सकती, क्या करें जनाब? अल्लाह अकबर, सैयदजादे को माल का मैल दोगे? अरे होना ये चाहिए, अगर आले रसूल कबूल कर लें तो ये मेरे भाग जागेंगे। मेरा पैसा अगर आका की आल पर लग जाए, याद रखिए, मैं और आप दुनिया में जो कुछ है आज, बल्कि सच्ची बात तो ये कि मैं और आप दुनिया में जो आए हैं, ये सदका है जनाब रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। क्यों? मेरे आका वजह तख्लीक कायनात हैं, ही इज द रीजन ऑफ द ऑल क्रिएशन। आला हजरत कहते हैं ना, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए। आका बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। अरे जिनके लिए
आए हैं और हमें सदका कैसे मिल रहा है? यकीनन हम नातों में तो शेर सुनते हैं कि खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का। कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है क्योंकि हदीसें पढ़ी नहीं है। बुखारी शरीफ की हदीस सुनाता हूं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युअती। आका फरमाते बेशक अल्लाह अता फरमाता है, मैं तकसीम करता हूं। अरे सारी दुनिया खांदी है, खैरात मदीने दी। अरे आका का सदका हमें मिल रहा है, वही तो तकसीम करने वाले हैं। तो जब उनके दर से मिला है तो उनकी आल पर खर्च करना ये तो सआदत की बात है। और मिल जाएगा और अता किया जाएगा। तो इस वाक़े से दुरूद पाक की फजीलत भी और आले रसूल की खिदमत का जज्बा भी अल्लाह मुझे और आपको इसका शौक नसीब फरमाए। इस माह रमजान में बहुत सारे गरीबों को ज़कात मिल जाती है, मगर सैयद साहिबान बेचारे परेशान रहते हैं। तलाश कीजिए, आपके आसपास ऐसे लोग होंगे, अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा निकालिए, इनकी खिदमत कीजिए। किसी की इफ्तारी अच्छी कर दें, किसी के बच्चों के लिए ईद का इंतजाम कर दें। सुभान अल्लाह, जिस तरह अपने बच्चों की फिक्र कर रहे हैं कि बच्चे ईद वाले दिन क्या पहनेंगे, अगर ज्यादा नहीं कम अज कम एक सैयद फैमिली के लिए ईद का वैसा ही पैकेज बना दो जैसा आपने अपने बच्चों के लिए सोचा है। फिर देखो मेरे आका कैसे राजी होते हैं। क्या मालूम यही खिदमत, सुभान अल्लाह, हमें नबी पाक का दीदार नसीब कर दे। सारी जिंदगी शेर सुनाना है कि आका तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। और आज अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आज रात, किस रात हमें आले रसूल का जिक्र करने का मौका मिल रहा है कि आज रात हमारी अम्मी हुजूर उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा का यौम विसाल है। आप नानी जान हैं हसनैन करीमैन की, क्या अजीम हस्ती हैं, और आज उनका यौम विसाल भी है। अल्लाह तुरबत हजरत खदीजा पर अपनी करोड़ों रहमतों की बारिश नाजिल फरमाए और उनके सदके हमारी मगफिरत फरमाए। हजरत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा वो अजीम खातून है। इस्लाम की खिदमत में जो उनका अंदाज रहा, सुभान अल्लाह, इब्तिदाए इस्लाम था। अब यहां मैं, क्योंकि बयान लाइव भी जा रहा है, घर की खवातीन भी सुनेंगी, औरत को अपने शौहर के साथ कैसा सपोर्ट करना चाहिए, अपने शौहर के साथ कैसा ख्याल रखना चाहिए। अल्लाह अकबर, हजरत खदीजा की सीरत से सीखने को मिलता है। नबी पाक की उम्र मुबारक 25 साल, हजरत खदीजा की उम्र 40 साल। अब ये जब निकाह हो रहा है, नबी पाक पर अपना सारा माल कुर्बान किया। हजरत खदीजा बड़ी मालदार खातून थी। आज की औरत कहती ये माल मेरा, आपका तो नहीं है, आपको क्यों दूं। अगर शौहर पे बुरा वक्त आया है, औरत को उस टफ टाइम में अपने शौहर का साथ देना चाहिए। नबी पाक ने जब इस्लाम की बात करना शुरू की, जब पहली वही नाजिल हुई, अल्लाह की तरफ बुलाना शुरू किया, अपने पराये हो गए, रिश्तेदार मुखालिफ हो गए, जान के प्यासे हो गए। अल्लाह अकबर, हर तरफ से जनाब टेंशन है। मगर जब नबी पाक घर आते, हजरत खदीजा नबी पाक को दिलासा देती, आपसे कहती हुजूर आप ना घबराएं, आप तो यतीमों की किफालत करने वाले हैं, आप तो अल्लाह के सच्चे नबी हैं, आप गरीबों का ख्याल रखने वाले हैं, हुजूर आपको कुछ नहीं होना। अल्लाह अकबर, घर से सपोर्ट होता था, नबी पाक का साथ देती। हजरत खदीजा वो अजीम हस्ती हैं। याद रखिए, दुनिया में सबसे पहले नमाज हजरत जिब्राइल ने नबी पाक को प्रैक्टिकल करके बताया। फिर प्यारे आका ने सबसे पहले वुजू और नमाज पढ़ी, और नबी के पाक के बाद अगर किसी ने वुजू का तरीका सीखा और नमाज पढ़ी तो वो हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, वो ऐसी हमारी अम्मी हुजूर। अल्लाह अकबर और सुभान अल्लाह। अब जरा यहां मैं अपनी घर की जो माएं बहनें मुझे सुन रही हैं या बाद में सुने, उनके लिए दर्स है कि अपने घर वालों को प्रेशर ना दिया करें। आजकल महंगाई का दौर है, आजकल टेंशन है, लोगों के कारोबार में बड़े प्रॉब्लम्स हैं, लंबी लंबी लिस्टें हैं, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मैं नहीं जानती कहां से ला कर दो। और उसके नतीजे में हो क्या रहा है कि या तो मर्द डिप्रेशन का मरीज बन रहा है, या अल्लाह ना करे हराम कमाने की तरफ जा रहा है, या चोरी की तरफ जा रहा है, या रिश्वत की तरफ जा रहा है। और एक वक्त आता है कि घर वालों के प्रेशर की वजह से वो कोई नाजायज काम करता है, फिर पुलिस आती है घर पे। पहले जमाने की औरतें कैसी होती थी, मर्द जब बाहर जाता था ना कमाने के लिए, तो कहती देखो हलाल कमा कर लाना, हराम मत लाना, हम थोड़े पर गुजारा कर लेंगे, हम अल्लाह की नाराजगी नहीं चाहते। मगर आज ये जुमले होते, तुम्हें जहां से लाना है लाओ, हमारी डिमांड पूरी करो। तो मेरी माओं से गुजारिश है, मेरी बहनों से गुजारिश है, अपने वालिद, अपने भाई, अपने शौहर, उसको इतना प्रेशराइज ना करें। एक जुमला याद कर लें, जिस औरत ने मुश्किल वक्त में अपने शौहर का साथ दिया है, अल्लाह ने उसको अच्छे दिन जरूर दिखाए।
फिर अल्लाह ने उसको उरूज अता किया है। तो ऐसे मौके पर साथ देना होता है। और बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने बहुत टफ टाइम था, मगर नबी पाक का कैसा साथ दिया। और फिर सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम का बीबी खदीजा से प्यार कैसा था कि जब नबी पाक उनका विसाल हो गया, उसके बाद नबी पाक उनकी सहेलियों को, उनके रिश्तेदारों को तहाइफ भिजवाया करते और फरमाते थे कि खदीजा ने मुझे उस वक्त याद रखा, उसने उस वक्त साथ दिया जिस वक्त मेरा कोई साथ देने वाला नहीं था। अल्लाह अकबर। तो ये बातें हमें याद रखनी है कि अगर कोई जिंदगी में हमारे साथ अच्छा काम करे, हमारे साथ कोई अच्छा बर्ताव करे, तो हमें बाद में उसका एहसान भी मानना है। लोग मुश्किल वक्त में साथ देने वालों को फिर अच्छे वक्त आ जाए तो भूल जाते हैं। नहीं नहीं, हमें उन लोगों को बाद में भी याद रखना है, उनके लिए दुआएं करनी है। तो ये एक अच्छे इंसान की निशानी होती है। तो बहरहाल मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, बड़ा मुबारक महीना हमारे दरमियान है। और चूंकि यहाँ आज खत्म कुरान हुआ है और सुभान अल्लाह, कुरान पाक ये वो अजीम नेमत है। कुरान पाक राह हिदायत है, किताब हिदायत है। मगर हमारा मामला ये है कि हम कुरान से ये कहते तो है कि वो किताब हिदायत है, मगर उससे हिदायत कौन ले रहा है। मैं आपसे पूछूं कारोबार कहां से सीखा, तो कारोबार तो मार्केट से सीखा। अच्छा जनाब, आपने अदालत के उसूल कहां से सीखे, वो तो गैर मुस्लिमों की किताबों से हम लेते हैं। अच्छा माशरती उसूल किधर से सीखने हैं, वो फला मुल्क की इकोनॉमी बड़ी अच्छी है उससे सीखना है। हिदायत जो है कुरान को कहते हैं, मगर हिदायत लेने के लिए कुरान से कोई तैयार नहीं, क्योंकि कुरान पढ़ते नहीं है, कुरान अंडरस्टैंड करते नहीं है। ये तो ऐसे ही है कि किसी घर, किसी बंदे की तिजोरी में करोड़ों रुपए पड़े हुए हों, सोने चांदी के जेवरात हों, और वो दूसरों से भीख मांगता फिरे, तो लोग क्या कहेंगे, कितने अजीब आदमी हो भाई, इतना सारा माल पड़ा है वो खर्च करो ना। तो कुरान हमारे पास है, मगर हम दूसरों से रहनुमाई मांग रहे हैं। काश हम कुरान से गाइडलाइन लेना शुरू कर दें, फिर देखें हम कितनी तरक्की करते हैं। चूंकि वक्त थोड़ा है आज अल्हम्दुलिल्लाह, चूंकि खत्म कुरान कराची में कई जगहों पर हो रहे हैं, तो मुझे आज 3 बयानात में जाना है। तो पहला बयान यह है, तो मैं 1-2 आयतें कुरान की। अल्लाह अकबर। कुरान यकीन करें, मोहब्बत कर लें, आप कुरान से दोस्ती कर लें। कुरान ऐसी गाइडलाइन है, और जब कुरान से कोई बात डायरेक्टली समझ आती है ना, तो दिल झूम उठता है। पहले तो कुरान की अहमियत को इस बात से समझिए कि आपको जिससे प्यार होता है, बताओ उससे बातें करने को जी चाहता है ना, है बंदा कहता है या तो मैं उससे बातें करता रहूं या उसकी बातें सुनता रहूं। जिससे प्यार है ना, उसकी बातों से जी नहीं भरता। बताओ ना, कुरान किसकी बातें हैं, कुरान किसका कलाम है? कुरान अल्लाह का कलाम है। जब आप कुरान पढ़ें और उसको जब अंडरस्टैंड करेंगे, तो आपको महसूस होगा, फील होगा कि रब आपसे बात कर रहा है। अरे इससे बड़ी क्या बात होगी, फिर जी कब चाहेगा कुरान को क्लोज करने का, बंद करने का। सुभान अल्लाह। और जब आपको आपका जी चाहे आप अल्लाह से बात करें, तो नमाज पढ़ना शुरू कर दें। तो नमाज और कुरान ये 2 वे कॉन्वर्सेशन है। या दुआ करें, आप अल्लाह से बात कर रहे होते हैं, यानी अल्लाह से बात करना कितना आसान है, मगर ना आज अल्लाह से बात करने का टाइम ना सुनने का टाइम है। अब कुरान की एक आयत जरा देखिएगा। हमें दुनिया में कहा जाता है लालच मत करो, कुरान एक लालच करने की तरगीब दे रहा है। अल्लाह अकबर। कुरान कहता है वफी ज़ालिका फल्यतनाफसिल मुतनाफिसून, और ललचाने वालों को तो इसी पर ललचाना चाहिए। किस पर ललचाना है? जन्नत की नेमतों पर ललचाना। लालच करनी है कि जन्नत में इतना कुछ है, तो मैंने जन्नत की तरफ दौड़ लगानी है, जन्नत वाले काम करते रहना है। एक और जगह अल्लाह कुरान में फरमाता है वसारिऊ इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहस समावातु वल अर्द, और अपने रब की बख्शिश और उसकी जन्नत की तरफ दौड़ो जिसकी वुसअत आसमानों और जमीन के बराबर है। हाय हाय, कुरान कह रहा है दौड़ो जन्नत की तरफ, भागो, आगे बढ़ो। हमने भी आयत कई बार सुनी है, मगर देखिए एक सहाबी ने सुनी और उन्होंने क्या किया। उस वक्त इब्ने कसहम नामी एक अंसारी सहाबी नबी पाक के पास मौजूद थे और झूम गए इस आयत को सुनकर। हैं वारफ्तगी में कहते वाह वाह। नबी पाक ने फरमाया तुमने वाह वाह क्यों कहा? अर्ज करते हुजूर, अगर मैं जन्नत में दाखिल हो पाऊं तो क्या जन्नत मेरे लिए वसी हो जाएगी? फरमाया बिल्कुल। अर्ज किया हुजूर, मेरे और जन्नत में फासला कितना है? फरमाया बस यही है कि क्योंकि गजवा हो रहा था, जंग हो रही थी। फरमाया दुश्मन के सामने पहुंचो, राह खुदा में शहीद हो जाओ, अल्लाह एक है इसकी गवाही दो। वो उस वक्त हाथों में उनकी खजूरें थी, खजूरें खा रहे थे। तो क्या किया उन्होंने, और खजूरें एक तरफ रखी और कहा ए दुनिया के खाने मुझसे दूर हो, मैं तो चला जन्नत में है। और सुभान अल्लाह जिहाद में चले गए और थोड़ी देर बाद शहीद हो गए। यानी इतनी देर भी इंतजार नहीं किया कि मैं ये खजूरें कंप्लीट करूं। कहते ये दुनिया का खाना नहीं चाहिए, क्योंकि रब ने फरमाया है कि जन्नत की तरफ दौड़ो। अल्लाह अकबर। आज जन्नती काम हमारे सामने होते हैं, मस्जिद से अजान की आवाज आती है, हम कहते हैं बाद में नमाज पढ़ूंगा। देखिए ना माशाअल्लाह, आज मस्जिदें भरी हुई हैं। क्या रमजान के बाद भी ये हाल होता है? मैं तो एक और बात गौर कर रहा था, आज आपने जुम्मा पढ़ा होगा, जुम्मे की नमाज में रमजान में कितनी पब्लिक होती है? इतनी पब्लिक रमजान के बाद जुम्मे में क्यों नहीं होती? इसका मतलब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रमजान के बाद जुम्मा भी नहीं पढ़ते, वरना जुम्मा तो बराबर होता ना भाई। चले आप कहते हैं आम नमाजें नहीं पढ़ रहे,
जुम्मा तो हर बंदा पढ़ता है, तो भाई हर जुम्मे में रमजान में डबल क्यों हो जाता है मामला? रोडे फुल हो रही हैं, मस्जिदें हाउसफुल। तो मैं सोचने लगा, एक तरफ तो खुशी होती है कि माशाल्लाह इतने नमाजी आ गए, एक तरफ गम हो रहा था कि उसका मतलब बहुत बड़ी तादाद वो है जो रमजान के बाद भी जुम्मा नहीं पढ़ते, सिर्फ रमजान में ही जुम्मा पढ़ रहे हैं। अल्लाह अकबर। आप बताइए क्या रमजान में ही नमाज फर्ज है? नहीं जनाब, नमाज एक ऐसा फर्ज है जो सबसे पहला फर्ज है। हम किसी को कहें ना वो शराबी है, ओ हो शराबी है, ये बदकारी कर रहे, जुआरी है, कितना लोग बुरा समझते हैं। इन सबसे बड़ा गुनाहगार बेनमाजी है, मगर उसको कोई बुराई नहीं समझ रहा क्योंकि बहुत बड़ी तादाद नहीं पढ़ रही। हालांकि नमाज सुभान अल्लाह ये प्रैक्टिकल जन्नत में ले जाने वाला काम है। आइए आज बीबी खतीजा और खत्म कुरान की इस रात नियत करें कि रमजान के बाद भी हम 5 वक्त के नमाजी रहेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, कमाल ये कि जब भी किसी नेकी के बात की जाए ना कि यार ये वाला नेकी का काम कर ले, बस अगले जुम्मे से शुरू करता हूं, यार कुरान पाक पढ़ना शुरू कर दे, बस अगले महीने से शुरू कर रहा हूं, भाईजान जरा आइए हम दर्स आपको सुनाना चाहते, बस आया आप चले मैं आया। यानी जन्नत की तरफ बुलाया जाता है। होना ये चाहिए बंदा दौड़े, यार ये भी नेकी कमा लूं, ये भी कमा लूं। अब आज जुम्मे का दिन था, हर नेकी 70 से मल्टीप्लाई हो रही थी। अक्लमंद लोग वो थे जिन्होंने खूब आज का दिन नेकियां की होंगी, मगर हमें बाजों का सुन्नतें छोड़ देते हैं, नफल छोड़ देते हैं, हालांकि सब अल्लाह के करीब होने वाले काम है। अच्छा, यहां बैठ के कोई किसी को कहे यार मेरे पास एक ऐसा प्लान है, आपके पैसे डबल हो जाएंगे, गारंटी बताऊंगा अगले महीने, बंदा कहेगा नहीं यार ऐसा ना करे, वो तो आज ही बताए ना हाजी साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी, मैं आपके घर आ जाता हूं, आप जिधर बोले मैं आ जाता हूं। कमाल है, दुनिया के फायदे के लिए बंदा घूम रहा है उसके पीछे, और उधर जन्नत में जाने वाले आपको काम बताए जा रहे हैं। यार सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान का माइंडसेट अल्लाह उनका सदका नसीब कर दे। अब हजरत उस्मान गनी मुझे बताएं, कतई जन्नती है ना? नबी पाक के सुभान अल्लाह कितने करीबी सहाबी जुन्नूरैन, 2 प्यारे आका की बेटियों के यके बाद दीगरे उनसे निकाह हो रहा है और कई बार जन्नत की बशारत ले चुके हैं, मगर आपका माइंडसेट था आपको पता चल जाए बस कोई नेकी करनी है। एक बार नबी पाक अलैहिस्सलाम जब मक्का पाक से मदीना मुनव्वरा मुसलमान पहुंचे तो पानी की जरूरत, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक मीठे पानी का कुआं था, तो उसको फरमाया कि ये कुआं दे दो, इसके बदले मुझसे जन्नत में कुआं ले लो। हजरत उस्मान गनी को खबर मिल गई, उस बंदे ने कहा हुजूर नहीं मैं नहीं दे सकता, मेरा तो रोजगार इसी के साथ है। उसने ये ऑफर, जैसे आजकल के भी लोग हैं ना जिनको जन्नत वाला काम मिले तो कहते हैं यार ये तो बाद में कर लेंगे, तो उसने भी कहा हुजूर मेरा तो इससे रोजी रोजगार है, मैं नहीं कर सकता। हजरत उस्मान गनी को खबर मिल गई, आप पहुंच गए उस कुएं वाले के पास और फरमाया कि मुझे कुआं दे दो। वो कुएं वाला कहता है मैं तो कुआं नहीं दूंगा, मेरा तो कारोबार इसमें है। बहुत कोशिश की, जब वो नहीं माना तो आप व्यापारी भी बड़े कमाल के थे, आपने फरमाया ऐसा ऐसा करो आधा आधा कर लेते हैं। अब उसने कहा कुआं आधा आधा कैसे होगा? एक दिन तुम्हारा, एक दिन मेरा, एक दिन मैं पानी यूज करूंगा, अगले दिन तुम यूज कर लेना, पानी निकालना है ना कुएं से। उसने कहा ठीक है मैं इतनी रकम लूंगा, 50% कुआं आपका। अब आपका प्लानिंग देखें, माइंडसेट देखें, आपने कुआं खरीदा और जो दिन हजरत उस्मान गनी का होता था ना वो आपने फ्री कर दिया, मदीने वाले आओ अपना पानी फ्री ले जाओ। अब लोग बर्तन भर के ले जाते, जानवर पानी लेके चले जाते, अगले दिन उससे पानी खरीदने कोई नहीं आता था। भाई एक दिन फ्री मिलेगा, एक दिन पैसे से मिलेगा, उससे खरीदने कौन आएगा? थोड़े दिनों बाद कहता है हजरत बाकी आधा भी आप ले लें, मेरे पास तो गाहकी कोई नहीं बचा। आपने पूरी पेमेंट की, कुआं लिया, नबी पाक के पास आया, कहते हुजूर जो ऑफर की थी आपने कि ये कुएं के बदले आप जन्नत का कुआं देंगे, ये ऑफर मेरे लिए भी है। नबी पाक ने फरमाया हाँ, आपने वो कुआं मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया। जन्नत ले चुके थे पहले, मगर फिर मौका मिला, फिर ऑफर कबूल कर ली। एक बार मस्जिदुल हराम मक्का पाक में मस्जिद की तौसी करनी थी, इसके बराबर में एक मकान था। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने उस मकान वाले से कहा ये मकान मुझे दे दो, मुझे मस्जिद में शामिल करना है, इसके बदले जन्नत में घर ले लो। आए हाय, ये अलग बहस है कि ये ऑफर कौन कर सकता है, कहे मकान दे दो जन्नत में मकान ले लो, कुआं दे दो जन्नत में कुआं दे दो, ये ऑफर कौन कर सकता है? ये ऑफर वही कर सकता है जिसको रब ने इख्तियार अता फरमाया है। यही बात मुफ्ती अख्तर रज़ा खान साहब लिखते हैं ना कि जहां बाली अता कर दें, भरी जन्नत हिबा कर दें, नबी मुख्तार कुल हैं, जिसको जो चाहे अता कर दें। अल्लाह अकबर, ये तो हदीसों से साबित है कि आका फरमाते मुझे ये दे दो, इसके बदले ये ले लो। अब हजरत उस्मान गनी को पता चला कि मकान चाहिए, मस्जिदुल हराम में इन्वॉल्व करना है, मगर वो बेच नहीं रहा। आप उसके पास गए, उसने कहा मैंने मकान नहीं बेचना, आप हिम्मत नहीं आ रहे। आपको कभी कभी ऐसा लगता होगा हमारे घर के बराबर में कोई प्लॉट हो, हम कोशिश करते रहते हैं यार ये मुझे मिल जाए, किसी तरह मिल जाए, कोशिश जारी रखते हैं, देखो किसी को बेचना नहीं, मुझे ही देना। हजरत उस्मान गनी उसके पीछे लगे रहे, आखिरकार उससे बड़ी कीमत में खरीदा। अच्छा खरीद तो लिया, फिर जाते नबी पाक के पास, कहते हुजूर एक बात बताएं, आपने जो बराबर वाले मकान वाले को ऑफर दी थी कि मुझसे मकान दे दो, मस्जिदुल हराम में शामिल करना है, उसके बदले जन्नत में घर या जन्नत में प्लॉट अता फरमाएंगे, क्या ये ऑफर मेरे लिए भी है? आका फरमाते हैं क्या
वो कहते हुजूर मकान का मालिक मैं बन गया हूं, क्या मेरे लिए भी ऑफर है? नबी पाक ने फरमाया उस्मान तुम्हारे लिए भी है। आपने वो मकान मस्जिदुल हराम में शामिल कर दी। आज मक्के में तवाफ करते हैं ना, सही करते हैं, इसमें हजरत उस्मान गनी का वो प्लॉट भी शामिल है। अल्लाह अकबर, इन्वेस्टमेंट देखो कैसी की हजरत उस्मान गनी ने। आकाश की मेरा और आपका जहन बन जाए। आज ये जहन बना हुआ है, हमें कोई आकर बताए ना ये नई बिल्डिंग बन रही है, इस पे बुकिंग करवा लो, पैसे बढ़ जाएंगे, फौरन जाके बुकिंग करवाएंगे। हमने यहाँ बहुत सारे लोगों को देखा है, काम कपड़े का है, थोड़े दिनों बाद कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा होता है। भाई आपका काम तो कपड़े का था, बस यार दो पैसे उधर भी बच जाते हैं। अरे थोड़े दिनों बाद पता चला स्टॉक एक्सचेंज में भी पैसे लगाए हुए, उधर किधर चले गए? आजकल बड़ी तेजी थी, उधर चले गए। आखिर में देखा तो सारे लोगों ने सोने चांदी में पैसे लगाए हुए। अरे भाई आपका तो जनाब अनाज का काम था, ये सोने में कहां से घुस गए? अरे भाई दो पैसे का फायदा था। कमाल ये है, जिधर से फायदे की ऑफर मिलती है, जिधर कोई टिप मिलती है, उधर पहुंच जाते हैं। हमें ये नेकियों का शौक क्यों नहीं होता कि जब पता चले कि दावत इस्लामी वाले मस्जिद बना रहे हैं, अरे कहीं मदरसा बन रहा है, कहीं आलिम बन जाएंगे, एक ऐसी फैक्ट्री लग रही है जिससे दुनिया का माल मिले, हम उस फैक्ट्री का शेयर लेना चाहते हैं। कुर्बान जाओ दावत इस्लामी पर जो दुनिया भर में सवाब की फैक्ट्रियां लगा रही है। क्यों थोड़ा सा शेयर नहीं ले लेते कि उसमें हिस्सा मिलाएंगे, हमें कयामत तक नेकियां आती रहेंगी। दुनिया की फैक्ट्री, दुनिया की दुकान आप बनाओगे, आपको चलानी पड़ेगी। दावत इस्लामी का कमाल यह है, इनको जनाब मस्जिद मदरसा बना के दे दो, अब ये दावत इस्लामी वाले कयामत तक चलाते रहेंगे। ये मैं इसी मस्जिद की मिसाल देता हूं। थोड़े अरसे पहले मैं खुद सामने रहता हूं, मुझे पता है कितना छोटा सा सिस्टम था, और आज माशाल्लाह ये रौनक देखें। और ये एक मस्जिद में नहीं है, आज आप पाकिस्तान की हर दावत इस्लामी की मस्जिद जो दावत इस्लामी वालों ने बनाई है, वहां बड़ी रात की रौनकें देखें, आप बड़े दिन की रौनकें देखें, आप ताक रातों की रौनकें देखें, आप मिलाद मुस्तफा की रौनक देखें। और सिर्फ नमाजें नहीं, सिर्फ इज्तिमा नहीं, वहां दर्स भी हो रहा है, वहां मदरसा भी हो रहा है, वहां काफिले भी आ रहे हैं, वहां कोर्सेज भी हो रहे हैं। अल्लाह अकबर, हमने तो एक मस्जिद में हिस्सा मिलाया था, मगर ये तो सवाब का जखीरा और मल्टीप्लिकेशन होता चला जा रहा है। तो फिर क्यों ना आगे बढ़कर हम सहाबाए किराम की देखिए, कुरान कहता है दौड़ो जन्नत की तरफ, तो हमें अपने माल के जरिए भी जन्नत की तरफ दौड़ना है, अपने अमल के जरिए भी जन्नत की तरफ दौड़ना है। मैं सिर्फ ये नहीं कहता कि माल दीजिए, अपना वक्त भी दीजिए, इबादतें भी करनी है, कुरान भी पढ़ना है, दुरूद पाक भी पढ़ना है, तिलावत कुरान भी करना है, और अल्लाह की राह में खर्च भी करना है। हर बंदा अपना हिस्सा मिलाए, क्योंकि थोड़ी देर में हम सब ने जाना है। हाँ, ये याद रखिए, हमें नहीं पता कितनी देर बाकी है। पिछले रमजान में कई लोग हमारे साथ थे जो अब नहीं है। अगले साल यहां फिर खत्मे कुरान होगा, हमें नहीं पता हम में से कौन होगा या नहीं होगा। हमें कब्र में थोड़े दिनों में जाना है, तो तैयारी क्यों नहीं कर लेते? कुरान कह रहा है दौड़ो अल्लाह की जन्नत की तरफ, तो आओ ना मिलकर रमजान के महीने में ये दौड़ लगाते हैं और खूब इबादत करें, तिलावत करें, दुआएं करें और सदका और खैरात भी करें। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, कुरान का ये पैगाम आज लब्बैक कहिए और अपनी जिंदगी इस तरह गुजारें कि मैंने जन्नत की तैयारी में जिंदगी गुजारनी है। और उसके लिए बेहतरीन तरीका यह है कि दावत इस्लामी के माहौल से वाबस्ता हो जाएं। जब दावत इस्लामी वालों के आप करीब होते हैं, आपको इल्म दीन सीखने को मिलता है, आप काफिलों में सफर करते हैं, इबादत का जज्बा मिलता है। अभी आखिरी अशरे का एतिकाफ इंशाअल्लाह दुनिया भर में हजारों मकामात पर, और ये एतिकाफ भी एक प्रैक्टिकल एतिकाफ होगा, तो उसमें शामिल हो जाएं। सुभान अल्लाह, थोड़ी देर के लिए जाएं तो सही। यहां से 1 किलोमीटर दूर है फैजान मदीना, आप जाकर देखें तो सही। दुनिया में रौनक आपको कहीं हरमैन तय्यबैन के बाद नहीं मिलेगी कि जहां 5000 के करीब लोग इस वक्त मौजूद हैं, और पूरे पाकिस्तान बल्कि दुनिया के कई मुल्कों से 1 महीना का एतिकाफ करने के लिए आए हैं। वो क्यों आए हैं उस मस्जिद में? क्या हम लग्जरी खाने खिलाते हैं? क्या उनको नरम बिस्तरों पर सुलाते हैं? अरे बेचारे फर्श पर सो रहे हैं, सादे खाने खा रहे हैं, मगर इसलिए आए हैं कि जन्नत की तरफ दौड़ लगानी है, इसलिए आए हैं कि इल्म दीन सीखना है, अल्लाह के वली की सोबत हासिल करनी है। तो ऐ कराची वालों, हमारे पास तो नेमत है, हम कम से कम इफ्तार में पहुंच जाया करें ताकि उन रिक्कत अंगेज दुआओं में शामिल हों। कभी रात को पहुंच जाएं जहां मदनी मुज़ाकरे की बरकतें लूटें। तो मैं गुजारिश करूंगा कि रमजान की रातों में फैजान मदीना भी जरूर जाया करें। और आखिरी अर्ज जो मैंने बयान के दौरान तो कर ही दी कि अपने अतियात में, अपनी ज़कात में, अपने डोनेशन में अपनी दावत इस्लामी का साथ दें। और इस बार फितरे की अगर बात करें तो रमजान के आखिर में ईद से पहले फितरा देना होता है। इसमें भी माशाअल्लाह हदीस पाक के जरिए रहनुमाई मिलती है कि फितरा 4 किस्म का है, गंदुम का, जौ का, किशमिश का और खजूर का, और अजवा खजूर का भी फितरा है। तो देखिए ना, हम में से बहुत सारे ऐसे जो रोजाना इफ्तार में अजवा खजूर खा रहे हैं, रोजाना बेहतरीन इफ्तार कर रहे हैं, बेहतरीन खाने खा रहे हैं, मगर ईद वाले दिन क्या करते हैं? जाके सबसे सस्ता वाला फितरा ले लेते हैं। खुद सोचिए, ये ठीक करता हूं मैं? क्या ईद के कपड़े ऐसे ही खरीदेंगे कि ईद की कपड़े की दुकान पे जाए, यार सबसे सस्ता वाला सूट दे दो, सबसे सस्ते वाले चप्पल दे दो, बच्चों के लिए सबसे सस्ती वाली टोपी दे दो? नहीं यार, जरा ब्रांड वाली चीज चाहिए। जिसके पास माल है, मैं गरीब की बात नहीं कर रहा, जिसको अल्लाह ने नवाजा है ना, तो अपनी हैसियत के मुताबिक फितरा दे। क्योंकि ये फितरा भी शुक्राने का एक अंदाज है कि मौला तूने करोड़ों से अच्छा बनाया, तो मैं भी तेरी राह में अच्छा खर्च करूंगा। और एक बात हमेशा याद रखें, अच्छा दोगे तो
अच्छा मिलेगा। अल्लाह की राह में जिस खुश दिली के साथ आप खर्च करते हो उसी तरह वो मल्टीप्लाई होकर मिलता है। अल्लाह हमें अपनी राह में दिल खोल कर खर्च करने की तौफीक अता फरमाए और माह रमज़ान में ऐसी नेकियों की आदत डाल दे हमारी कि बस हर वक्त जन्नत में जाने का ख्याल हो। आज मैं बयान लेकर आया था कि आपको जन्नत की नेमतें सुनाता। अल्लाह अकबर, जन्नत में जो रब ने नेमतें तैयार कर रखी हैं, हम सुने तो झूमता चला जाए कि कब आएगा वो दिन के मैं जन्नत में दाखिल हूंगा। और सारी नेमतें एक तरफ, सबसे बड़ी नेमत यह है कि जन्नत में अल्लाह का दीदार कराया जाए, जन्नत में नबी पाक का दीदार होगा। सोचो तो सही, जन्नत में कौन कौन होगा? हाँ, हसनैन करीमैन होंगे, पंजतन पाक होंगे, अल्लाह अकबर, गौसे पाक होंगे, जिससे प्यार है वो सारे जन्नत में होंगे। तो फिर जन्नत के लुत्फ कैसे होंगे? हम में से कईयों के माँ बाप चले गए, हम तो इंतजार में हैं कि इंशाल्लाह जन्नत में अपने माँ बाप से मिलेंगे, अपने बुजुर्गों से मिलेंगे इंशाल्लाह। तो काम करो ना ऐसे कि जन्नत में अल्लाह उनसे मिलना नसीब फरमाए। अल्लाह करे कि मैं भी और आप भी बिला हिसाब जन्नत में दाखिल हो जाएं। सल्लु अलल